हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन न्यू क्लास बेटे। लास्ट टाइम हमने सीखा था लॉज ऑफ मोशंस, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन बेटे। ठीक है, उसके बेस पे हमने कुछ एलिवेटर, कुछ प्रॉब्लम्स को, से एप्लीकेशंस को पढ़ा था। एप्लीकेशन में हमने एक पुली प्रॉब्लम पढ़ा था, एक एलिवेटर प्रॉब्लम पढ़ा था, एक हमने हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम को पढ़ा था बेटे। ठीक है, अब आज का जो हमारा टॉपिक है बेटे, दैट इज मैकेनिक्स ऑफ द फ्री बॉडी डायग्राम्स। अगर आपको फ्री बॉडी डायग्राम समझ आ गया कि किसी भी बॉडी कैसे पड़ा है, किस पोजीशन के ऊपर पड़ा है, उसका फ्री बॉडी डायग्राम अगर आपको बनाना आ गया, इट मींस आप लोग लॉज ऑफ मोशन का एक या दो न्यूमेरिकल जो है कंपटीशन एग्जाम में सॉल्व करने के काबिल बन गए। तो प्लीज इस मैकेनिक्स को समझने की कोशिश करें कि बट द मैकेनिक्स ऑफ द फ्री बॉडी डायग्राम बेटे। सी देखो, ये प्रॉब्लम तो आपने पहले डिस्कस किया था बेटे। आपने कहा था कि ये पुली हमारे पास, और मैंने आपको सिखाया था कि एक स्ट्रिंग के बीच में एक ही टेंशन होगा। तो आपके पास क्या था, ये दैट इज डायरेक्शन ऑफ टेंशन एंड दैट इज डायरेक्शन ऑफ टेंशन। अगर आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखते हैं तो यहां पे आपको क्या नजर आ रहा है बेटी, M1G। यहां पे आपको क्या नजर आ रहा है, दैट इज M2G। ये मैंने आपको करवा रखा है बेटे। अगर सपोज ये सिस्टम हमारा इस तरह से मूव कर रहा है बेटे, जिस एक्सीलरेशन के साथ ये नीचे आएगा उसी एक्सीलरेशन के साथ ये ऊपर जाएगा, बिकॉज बोथ आर कनेक्टेड विद द सेम स्ट्रिंग। ठीक है, तो आपने इसको कैसे लिखा था, आपने कहा था कि M2G इज ग्रेटर देन T बिकॉज टेंशन इज आल्सो ए फोर्स। ठीक है, तो आपने लिखा था M2G माइनस T इज इक्वल टू M1A, और यहां से मैंने कहा था T माइनस M1G दैट इज इक्वल टू दैट इज M2A, और यहां से M1A बेटे। फिर आपने इनको इकट्ठा किया था, इकट्ठा करके बाद आपने कहा था कि बट द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन, ये कैंसिल हो गया था, आपने कहा था M2 माइनस M1 इंटू G दैट शुड बी इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू A। Now what is the value of acceleration? Acceleration is equal to M2 minus M1 into G upon M1 plus M2। इस तरह से आप लोग एक्सीलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते थे यहाँ पे। और टेंशन का किसी भी एक इक्वेशन में इसकी वैल्यू रख देंगे तो आपको टेंशन की वैल्यू क्या मिली थी बेटे, 2M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 into G। यही रिजल्ट था आपके पास। ठीक है, एलिवेटर प्रॉब्लम क्या है, एलिवेटर प्रॉब्लम में हमने क्या सीखा था बेटे, अगर सिस्टम हमारा लिफ्ट जो ऊपर जा रहा है बेटे, तो हमारे पास एपरेंट वेट ऑफ बॉडी विल इंक्रीज। क्यों था ऐसा, बिकॉज चलो मैं एक बार फिर आपको माइंड में करवा दूं बेटे। ये हमारे पास R था, इस तरफ आपके बॉडी यहां पड़ा था, तो आपने कहा था mg। आपने यहां पे बॉडी का मास ले रखा है, आपने उस लिफ्ट का, उस कंपार्टमेंट का मास नहीं कंसिडर किया। ठीक है बेटे, तो एलिवेटर का मास आपने कंसिडर नहीं किया, सिर्फ ये बॉडी का मास है m। तो आपने कहा था अगर ये सिस्टम ऊपर जा रहा है तो R इज ग्रेटर देन mg। तो इसकी इक्वेशन क्या बन गई, R माइनस mg इज इक्वल टू ma। दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या हो गया, R इज इक्वल टू mg प्लस a। यहां से नीचे आ रहा है तो नीचे आ रहा है तो क्या बनेगा, mg माइनस R इज इक्वल टू ma। आपने सॉल्व किया तो ये बन गया। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से वो ऊपर जा रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आ रहा है, इट मीन द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन इज 0। सो इट मींस एपरेंट वेट ऑफ बॉडी विल नॉट चेंज। ठीक है, द एपरेंट वेट इज इक्वल टू द एक्चुअल वेट। अगर यहां पे देखें ये सिस्टम ऊपर जा रहा है, इक्वल टू द एक्सीलरेशन इज इक्वल टू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, mg प्लस g दैट शुड बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ mg। ठीक है, अगर ये किसके बराबर आ रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इक्वल टू द एक्सीलरेशन ग्रेविटी। जैसे फ्री फॉल मोशन ऑफ द बॉडी, इसको मैं यहां से छोड़ देता हूं तो एक्सीलरेशन कितना होगा इसका, इक्वल टू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बेटे। तो हमारे पास यहां से व्हाट इज r इज इक्वल टू mg माइनस g दैट शुड बी इक्वल टू 0। तो मतलब इस स्टेट को हम लोग क्या बोल देते हैं, दैट इज रीड एज ए वेटलेसनेस स्टेट, वेटलेसनेस स्टेट बेटे। इज इट ओके? ठीक है, यहां तक तो आपने पढ़ा था। अब देखिए इस थर्ड प्रॉब्लम को देखिए बेटे। इस प्रॉब्लम में क्या है, अब ये फिर पुली, ये फिर दो ब्लॉक M2 और M1, ये एंगल हमारे पास थीटा। अब आपने, ठीक है, अब ये जो हमारे पास कहां पड़ा बेटे, इंक्लाइन प्लेन के ऊपर। जब बॉडी इंक्लाइन प्लेन के ऊपर होता है तो उसकी, देखो यहां पे अगर ये बॉडी इस तरह से है तब तो आपने कह दिया कि सर ये हमारे पास mg एंड दैट इज द डायरेक्शन r। ठीक है, और जब बॉडी आपका इंक्लाइन प्लेन के ऊपर होगा देन व्हाट हैपन, जब बॉडी यहां पे है, देखिए ये डायरेक्शन किसका आ गया, ऑलवेज डाउनवर्ड। वेट का डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड्स द अर्थ बेटे। ठीक है, अब हमारे पास नॉर्मल डायरेक्शन r। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा और रेक्टिफाई कर देता हूं, दैट इज r बेटे। ये अब देखो r और mg एक ही लाइन के ऊपर थे, यहां पे देखो r और क्यों ऐसे क्यों आया r, बिकॉज नॉर्मल टू द सरफेस। तो यहां से लेके यहां तक इसका एंगल 90 डिग्री हुआ, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, अब R और mg एक लाइन के ऊपर नहीं है, इसलिए बॉडी हमारी बैलेंस नहीं है। बैलेंस नहीं है तो आपने क्या किया इस चीज को, देखो
आपने इसके पैरेलल इसी लाइन को थोड़ा और एक्सटेंड कर दिया। जब आपने इस थीटा को देखा और इस थीटा को आपने देखा तो दोनों की वैल्यू क्या थी बेटे, सेम। तो इट मींस हमारे पास ये क्या बन गया, दैट इज एम जी कॉस थीटा, और ये हमारे पास क्या बन गया, दैट इज एम जी साइन थीटा। क्लियर होगी बात ये फ्री बॉडी डायग्राम के अनुसार एम जी कॉस थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, आर को, और नीचे लेके कौन आ रहा है इसको, ओनली एम जी साइन थीटा। देखो ना बेटे, अगर मैं सपोज ये इंक्लाइन प्लेन है, मैं यहां से किसी बॉडी को छोड़ता हूं, बॉडी अपने आप नीचे चला जाएगा, ठीक है, जाएगा ना, किसके कारण, नीचे कौन सा कंपोनेंट उसको लेके जा रहा है, एम जी साइन थीटा। तो अगर मैं इस फ्री बॉडी डायग्राम की बात करता हूं तो देखो आपके पास क्या हो गया, ये एम जी, ये आपके पास आर बेटे। क्लियर, ठीक है। अब इसको कौन बैलेंस कर रहा है, ये वाला कंपोनेंट इसको बैलेंस कर रहा है। मैंने थोड़ा ऐसे लिख दिया इसको, दैट इज थीटा एम जी कॉस थीटा, और इसको नीचे लेके निचली तरफ कौन सी फोर्स लग रही है, एम जी साइन थीटा। ओके, अब आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन में आपको दे रखा है यहां पे कि ब्लॉक जो है वो इस तरह से नीचे आ रहा है। ब्लॉक अगर इस तरह से नीचे आ रहा है बेटे, तो इसको देखो आप कैसे करेंगे हैंडल, ठीक है। इट मीन यहां पे फ्री बॉडी डायग्राम क्या बन गया, ये तो वर्टिकल डायरेक्शन में सिंपल m2g नीचे आ रहा है, तो आप लोग लिखेंगे m2g माइनस टी इज इक्वल टू m2a, m2g माइनस टी इक्वल टू m2a। क्यों, ये वाला फोर्स इससे बड़ा तभी नीचे आ रहा है ये, ठीक है। फोर्स माइनस फोर्स दैट इज आल्सो फोर्स। फोर्स क्या होता है, न्यूटन साइकिल ऑफ मोशन से सीखा है, मास इनटू एक्सीलरेशन। इसको देखो, अब आपके पास क्या बना, ये ऊपर लेके जा रहा है, सिस्टम ऐसे जा रहा है ऊपर की तरफ, तो t शुड बी ग्रेटर देन दिस। तो हमारे पास क्या बना, t माइनस, इसको m1 ले लेते हैं, m1 g साइन थीटा इज इक्वल टू m1a। अब आपने क्या किया, यहां से ये हमारे पास कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बन गया, यहां से m2 माइनस m1 साइन थीटा इंटू g, दैट शुड बी इक्वल टू m2 प्लस m1 इंटू a। ठीक है बेटे, तो यहां से बटी द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन क्या बन जाएगा आपके पास, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू m2 माइनस m1 साइन थीटा इंटू g अपॉन m2 प्लस m1। ये आगे किसकी वैल्यू बेटे, दैट इज द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन, ठीक है। इस अब आप लोग किसी भी एक वैल्यू में आप लोग एक्सीलरेशन की वैल्यू रख दो, आपको क्या मिल जाएगा वहां से, यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टेंशन। ठीक है बेटे, ओके, ठीक। अब मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में चलता हूं। ये देखिए, इस पर अब मैंने हॉरिजॉन्टल प्लेन पे लेके कंसीडर किया, मैं यहां पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को कंसीडर नहीं कर रहा हूं बेटे, ठीक है। अभी तक हमने फ्रिक्शन कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा, जैसे फ्रिक्शन कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो हम यहां पे उस चीज को इंट्रोड्यूस करेंगे, अभी हमें वो पता ही नहीं है, ठीक है। यहां पे देखो इसका फ्री बॉडी डायग्राम, टेंशन मैंने कहा था, टेंशन क्या सिखाया आपको, यही सिखाया, एक स्प्रिंग के बीच में टेंशन एक होता है, ठीक है। यहां पे आपके पास क्या बन गया, ये m2g। अब सी, अगर ये ब्लॉक इस तरह से आ रहा है फिर नीचे आ रहा है, तो आप लोग क्या लिखेंगे इसको, m2g माइनस टी इज इक्वल टू m2a, ठीक है। अब यहां से देखो ये वाला ब्लॉक एक्सीलरेशन a, तो आपके पास क्या बन गया, व्हाट इज t इज इक्वल टू m1a। क्लियर, t इज इक्वल टू m1a, तो t से t चला गया, तो हमारे पास क्या बना, m2g इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू a। Now what is the value of acceleration? Acceleration is equal to m2 upon m1 plus m2 into g. That is the value of acceleration बेटे। तो इस तरह से आपने फ्री बॉडी डायग्राम को हैंडल करना बेटे। चलो मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ पिक्चर को शो करता हूं बेटे, देखिए। देखो बेटे, जैसे मैंने आपके पास ये पिक्चर शो कर दी, यहाँ पे दो ब्लॉक ले लिए मैंने, m1 m2, फिर पुली के साथ इसको अटैच कर दिया, पुली के ऊपर से स्ट्रिंग जा रहा है बेटे, ठीक है। अब फिर उन्होंने बोल दिया कि हमारे पास ये वाला सिस्टम जो है इस तरह से मूव कर रहा है बेटे, विद एन एक्सीलरेशन a दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन। अब आप लोग इसको कैसे हैंडल करेंगे बेटे, सबसे पहले तो आपने इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर बॉडी है, फ्री बॉडी डायग्राम को बनाना है। देखो अब आपके पास m1g m2g, ठीक है। अब नॉर्मल डायरेक्शन r, यहां से अब आपने नॉर्मल डायरेक्शन वाली लाइन में एक लाइन को स्ट्रेच किया, तो ये एंगल आपको देखने को कितना मिलेगा दोनों के बीच में, दैट शुड बी अल्फा, ठीक है। और यहां पे ये एंगल देखने को कितना मिलेगा, दैट शुड बी बीटा। तो आपने यहां पे बोल दिया दैट इज m1g cos अल्फा, और इधर क्या बन गया, m1g sin अल्फा। यहां से बात करेंगे बेटे, तो यहां पे क्या बन गया आपके पास, m2g cos अल्फा, और यहां पे क्या बन गया आपके पास, m2g
साइन अल्फा। क्लियर है ये बात? टी m1g साइन अल्फा, m2g साइन अल्फा, m1g cos अल्फा, m2g cos अल्फा। क्लियर? ठीक है। अब आपने फ्री बॉडी डायग्राम को फ्री बॉडी डायग्राम रेडी हो गया आपके पास। अब आप देखेंगे मोशन किस तरफ है, इस तरफ मूव कर रहा है। इट मींस अब आप देखिए m2g साइन अल्फा शुड बी ग्रेटर देन t, तो आपने यहां से लिख दिया इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बन गया सेकंड ब्लॉक के लिए, m2g साइन अल्फा माइनस t दैट शुड बी इक्वल टू m2a, फोर्स माइनस फोर्स दैट इज फोर्स। अब यहां पे देखो t शुड बी ग्रेटर देन दिस, तो हमारे पास क्या बन गया t माइनस m1g साइन अल्फा इज इक्वल टू m1a। जब आपने दोनों को यहां पे ऐड कर दिया तो हमारे पास ये चला गया, तो हमारे पास क्या बना बेटे, m2 माइनस m1g sin alpha that should be equal to m2 plus m1 into a. Now what is the value of acceleration? Acceleration is equal to m2 minus m1g sin alpha upon m2 plus m1। ठीक है बेटे, किसी भी एक इक्वेशन में आप लोग एक्सीलरेशन की वैल्यू कंप्यूट कर दो, यू गेट द वैल्यू ऑफ टेंशन बेटे। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ देखिए बेटे, अगर आपके सपोज यहाँ पे 2 masses आर कनेक्टेड इन स्ट्रिंग है, यानी 3 masses आर कनेक्टेड इन स्ट्रिंग। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही स्ट्रिंग है, ये हमारे पास अप्लाइड फोर्स है। यहाँ पे 2 स्ट्रिंग बेटे, 3 ब्लॉक हैं और 2 स्ट्रिंग हमारे पास। तो डिफरेंट स्ट्रिंग हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ टेंशन, बट सेम स्ट्रिंग हैव सेम वैल्यू ऑफ टेंशन बेटे। ठीक है, तो आपके पास टेंशन की डायरेक्शन यहाँ पे क्या होगा, ये T1 ये T1, इसमें ये T2 ये T2 बेटे, और यहाँ पे दैट इज T एंड दैट इज T। अब आपने फ्री बॉडी डायग्राम को समझना बेटे। अब देखो मैं सबसे पहले यहाँ पे m2 वाली ड्रॉ कर रहा हूं और यहाँ पे m1 वाली ड्रॉ कर रहा हूं, फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम फॉर m2 एंड m1 बेटे। तो देखो आपके पास सबसे पहले आपके पास दोनों कंप्लीट जो है, दोनों ब्लॉक जो है वो एक ही एक्सीलरेशन के साथ मूव कर रहे होंगे। ठीक है, तो आपके पास क्या यहां से व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2। यहां से देखिए जो सेकंड ब्लॉक है इसकी पोजीशन ये है बेटे, ये देखो ये सेकंड ब्लॉक m2, इसके ऊपर ये अप्लाइड फोर्स लग रहा है दैट इज F, और इसको अपोज कौन कर रहा है दैट इज T। तो हमारे पास क्या बन गया ये C, हमारे पास इसका फ्री बॉडी डायग्राम बन गया। अगर ये सिस्टम इस तरफ जा रहा है तो हम इसको लिख सकते हैं F माइनस T इज इक्वल टू m2a, F माइनस T इक्वल टू m2a। यहां से अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास क्या बन गया बेटी, इसको देखो पीछे से कोई अपोज करने वाला नहीं है, तो हमारे पास क्या है दैट इज फोर्स इज दिस वन, इट मीन दैट इज m1। तो हमारे पास यहां से व्हाट इज T इज इक्वल टू m1a। ठीक है, यहां से व्हाट इज वैल्यू ऑफ टेंशन, टेंशन इज इक्वल टू m1 व्हाट इज फोर्स F अपॉन m1 प्लस m2। इसमें देखिए बेटे तो आपके पास यहां से क्या बन गया, इस केस में अगर हम यहां से मैं बात करता हूं तो मेरे पास क्या बन गया बेटे F माइनस T, मुझे यहां से T निकाल लीजिए। टेंशन क्या होगा, टेंशन तो सेम ही होगा दोनों में, रहने दो इसको ऐसे एज इट इज। ठीक है, ओके। अब यहां देखिए इसका फ्री बॉडी डायग्राम M3, यहां पे इसका फ्री बॉडी डायग्राम दैट इज M2, ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम दैट इज M1। ठीक है, यहां पे अप्लाइड फोर्स दैट इज F, T1 इसको पीछे खींच रहा है, ये लिख दिया आपने T1। इसकी बात करेंगे तो इसको ये जो T1 है ये वाला कंपोनेंट इसको M2 वाले को आगे लेके जा रहा है, कंप्लीट सिस्टम इस तरह मूव कर रहा है। तो आपके अपोज कौन कर रहा है इसको, T2, और यहां पे देखो T2 इसको आगे लेके जा रहा है बेटे। फिर हमारे पास यहां पे नेट एक्सीलरेशन कितना आ गया, नेट एक्सीलरेशन टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m3। ठीक है, तो हमारे पास यहां से अगर मैं इस चीज को लिखूं, इसका सभी ऐसे मूव कर रहे हैं विद एन एक्सीलरेशन A, विद एन एक्सीलरेशन A, विद एन एक्सीलरेशन A। ठीक है, तो यहां से देखो इसका फ्री क्या होगी नेट वैल्यू F माइनस T1 इक्वल टू M3A। देख सकते हैं इसका क्या लिखा जाएगा, इसका लिखा जाएगा T1 माइनस T2 इज इक्वल टू M2A। इसका क्या लिखा जाएगा बेटे, दैट शुड बी T2 इज इक्वल टू M1A। क्लियर, तो आप लोग यहां से T1 और T2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, देखो T2 अगर आप यहां रख देते हैं तो आपके पास व्हाट इज T1 माइनस T2 कितना आ गया M1A दैट इज इक्वल टू M2A। व्हाट इज T1 इज इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू A। ठीक है, और T2 कितना था M2 इंटू A। तो आपके पास व्हाट इज T1 M1 प्लस M2, A की वैल्यू कितनी है बेटे, दैट इज F अपॉन सम ऑफ 3 मासेस दैट इज M1 प्लस
m2 प्लस m3, और यहां से अगर हम बात करेंगे बेटी द वैल्यू ऑफ T2 हमारे पास कितना बेटी बेटी m1a, a कितना हमारे पास f अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। इस तरह से आप लोग इन चीजों को हैंडल कर सकते हैं। तो बेटे आज आप लोग अलग अलग पोजीशन के ऊपर बॉडी पड़े होंगे, उनके फ्री बॉडी डायग्राम की प्रैक्टिस करना, और कल हम लोग मिलेंगे इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के साथ और कुछ नई फ्री बॉडी डायग्राम के साथ। तो बेटे अगर आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आ गया, इट मींस आपका 90% क्वेश्चन सॉल्व हो गया बस। तो आप कंसंट्रेट ऑन द फ्री बॉडी डायग्राम, आपने इस मैकेनिक्स को समझने की कोशिश करनी है बेटे, ठीक है। तो प्लीज प्रैक्टिस इसकी करिए, ठीक है। और चैनल अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब एंड लाइक बेटे। थैंक यू वेरी मच।